आज के सेशन में जो ड्रग हम डिस्कस करेंगे वो है इंजेक्शन डाइक्लोरॉन। इसके डिफरेंट ब्रांड नेम्स होते हैं, इंजेक्शन डाइक्लो के नाम से भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि 25 मिलीग्राम पर ml होता है ये, ठीक है। इसके अंदर साल्ट कौन सा है? डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम कितना होता है? 25 मिलीग्राम पर ml। यूजुअली ये 3 ml का एम्प्यूल होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 मिलीग्राम। क्लियर? डाइक्लोफेनिक सोडियम साल्ट है। तो क्लास ऑफ ड्रग्स कौन सी है? ये NSAID होता है। NSAIDs आपको पता है क्या होते हैं? नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसका फिर यूज़ क्या हो गया? एक्यूट पेन में देते हैं, क्योंकि ये NSAID है ना। NSAID के यूज़ आपको पता है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं, ठीक है, और एनाल्जेसिक्स होते हैं। एनाल्जेसिक का ही मतलब है ना कि पेन रिलीव करना। तो इनका भी, डाइक्लोफेनिक सोडियम का भी ये काम होता है कि कोई एक्यूट पेन है आपको, वो पेन कहीं भी हो सकती है, ठीक है, बॉडी में अगर कोई मस्कुलर पेन है, कहीं पे भी पेन है ना, तो ये वाला इंजेक्शन देते हैं। तो अब इसको देने का क्या तरीकाकार है? इसको मोस्टली इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, और कौन से मसल में ज़्यादा देते हैं? ग्लूटियल मसल के अंदर, ठीक है, इंट्राग्लूटियल ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर? तो उसके फिर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट्स जाहिर है किसी भी ड्रग के उस वक्त आते हैं जब आप उस ड्रग को ओवर यूज़ करोगे, ज़्यादा यूज़ करोगे। तो इसमें नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी आ सकती है, दिल ख़राब हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन या अल्सर हो सकते हैं। आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि जो NSAID होते हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो स्टमक में अल्सर करा सकते हैं। तो इसलिए इस ड्रग का भी अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं। दूसरा ये NSAIDs हैं, और NSAID आपको पता है कि नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। अगर इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाएगा तो ये किडनी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास रिस्क ग्रुप्स हैं कि किस केस में आपने इस ड्रग को बड़ी एहतियात से यूज़ करना है या नहीं देना। उसमें आपके पास प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनमें, उसके बाद न्यूनेट्स जो होते हैं बिल्कुल शीरख्वार बच्चे, उनमें ये वाला इंजेक्शन नहीं देना होता, और किडनी पेशेंट्स। अब कौन से किडनी पेशेंट, कौन से गुर्दे के मरीज़? ऐसा गुर्दे का मरीज़ जिसका रेसिडुअल रीनल फंक्शन है, अभी जिसके रीनल फेलियर तो हो गया लेकिन उसको थोड़ा बहुत यूरिन आता है, तो उन पेशेंट्स में ये वाला इंजेक्शन नहीं देते, उनमें NSAIDs नहीं देते। क्यों? क्योंकि NSAID से उसका जो रेसिडुअल रीनल फंक्शन होगा वो ख़राब होगा। हमने उसको अगर प्रिजर्व करना है ना, उसको बचाना है, तो फिर उसको ये नहीं देंगे ये वाला इंजेक्शन। क्लियर? तो हमने डिस्कस कर लिया इंजेक्शन डाइक्लोरॉन 25 मिलीग्राम पर ml होता है। इसके अंदर साल्ट होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम, यूजुअली 3 ml का एम्प्यूल होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 75 मिलीग्राम। तो यूजेस इसके कहाँ होते हैं? कोई भी आपके पास अगर पेन हो रही है, कहीं पे दर्द हो रहा है, तो ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट में नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, नेक्स्ट उसके पास एब्डोमिनल पेन या अल्सर है, ठीक है, और यहाँ फिर किडनी के प्रॉब्लम्स काज कर सकते हैं। तो किस ग्रुप में कौन से इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जहाँ पे ये नहीं दे सकते? वो प्रेग्नेंट मदर हो सकती है, न्यूनेट्स हैं, या फिर किडनी वाले पेशेंट्स। क्लियर?